हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड मास्टर हब यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी आपको मालूम है 22 फरवरी को वो हिंदी का पेपर है क्लास 10th का, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज मैं एक आपको ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि जो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं एंड तक, तो अगर एंड तक वीडियो देख लेते हैं तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रही बात, मैं वीडियो में बात क्या करूँगा, वीडियो में बात रहेगी हमारी महत्वपूर्ण जीवन परिचय की, ठीक है स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण जीवन परिचय की। और ये मैं बता दूँ ये कि कंफर्म है कि 100% आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं क्या है टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीवन परिचय आप किस टाइप से लिख सकते हैं। जीवन परिचय लिखने का तरीके हैं, दो तरीके, ठीक है। तरीकों पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपके हिंदी में दो पार्ट होते हैं, गद्य और पद। गद्य से एक आएगा और एक गद्य से आएगा जीवन परिचय, एक पद से आएगा। तो जैसा कि मालूम है गद्य में बहुत कम चैप्टर है, तो हम गद्य के थोड़ा कम ही मतलब लेंगे जीवन परिचय, पद के ज़्यादा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये आपका दोनों 10 नंबर का कैसे आएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5 नंबर का गद्य से आएगा, 5 नंबर का पद से आएगा। अब इसको अगर बांटे हम तो 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहेगा, 2 नंबर की रचना, टोटल 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो यही बात रही। रही बात जीवन परिचय कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मैं बता दूं। जीवन परिचय जैसे कि हो गया कितने प्रकार के होते हैं, या तो डायरेक्ट आप लिख देंगे जैसे कि जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया। हेडिंग डालने के बाद नीचे डाल दिया जीवन परिचय और लिखना चालू कर दिया, ठीक है। एक वो तरीका हो गया। और एक तरीका और है जो कि जैसे कि हेडिंग तो वही रहेगा, हेडिंग आप वही डालेंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद कुछ बच्चे रहते ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे कि पहले उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका व्यापार, उनकी ठीक, उनका जन्म स्थान, ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बना के उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये तरीके हैं, आप जो मेथड आपको पसंद पड़े आप वो यूज़ कर सकते हो। आज हम पहला मेथड पे आपको निबंध बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन निबंध का, मेन इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद। मैं बता दूं कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल ही आया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसलिए इसको तैयार जरूर करिएगा। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इतना याद रखिएगा, इसलिए इनको भी रेडी कर लीजिएगा। तो ठीक है, अगर मैं बताऊं, अगर ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं एंड तक तो आपका जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। मुझे अगला बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तो आज मैं इनका लिखवा रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद का। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मैं इनका भी वीडियो बनाऊँ चारों का, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे भी वीडियो चाहिए, आगे की भी वीडियो बनाइए, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब मैं पहले टॉपिक पे कैसे लिखना है, ठीक है। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाल दिया जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद ब्लैक पेन से यहाँ डालिएगा जीवन परिचय। डालने के बाद उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सगनी साहू नाम के प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो मैं बता देता हूँ क्यों लिखा है। जो भी अगर कोई खास चीज़ हो उसको आप ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल सके कि हाँ बच्चे ने लिखा है, ठीक है। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 1889 में, इसलिए हमने इसे ब्लैक पेन से लिखा, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद हैं, अब बात करते हैं सीधा टॉपिक की। तो जयशंकर प्रसाद है, उनका जन्म काशी के एक सगुन शाही परिवार में, वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था, 1889 में, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम देवी प्रसाद था, ठीक है।
इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। तो जो देखिए बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद का व्यापार मतलब उनके पिताजी का जो मेन बिजनेस वो तंबाकू का था। ठीक है, इनका तंबाकू का बिजनेस था। ठीक है, इनकी था। ठीक है, अब बात करें इनका जीवन, तो मतलब इनका जो बचपन था बहुत बढ़िया से बीत गया, अच्छे से बीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब ये युवा अवस्था में आए तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके 4 वर्ष उसके 4 वर्ष बाद उनकी माता की भी देहांत हो गया। अब देखिए जब मतलब बचपन तो बढ़िया से बीत गया, लेकिन जब युवा अवस्था आया, एडल्ट एज में आए, तो उनकी जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई। और यही नहीं, उसके 4 साल बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब समझ देख सकते हैं कितना भारी संकट उन पर टूट पड़ा है कि उनके माता पिता इतनी जल्दी उनको छोड़ के चले गए। ये दुख कोई नहीं जानता जितना वो जान सकते होंगे। ठीक है, तो चलिए, उनकी माता भी देहांत हो गया। इसीलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया था। अब जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इनका जो क्योंकि ये तो बच्चे थे, तब इनका पालन पोषण इनके जो बड़े भाई उन्होंने किया था, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रसाद जी, ठीक है, पोषण किया था, इनके बड़े भाई ने किया था। प्रसाद जी ने हिंदू, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने घर ही पर हिंदी, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा और कई भाषाएं घर पर ही इन्होंने सीखी। ठीक है, पर ही किया। बड़े भाई, ठीक है, उसके बाद किया। इनके बड़े भाई शंभु रत्न की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब कुछ समय बाद उसके बाद इनके बड़े भाई की, जो इनका बड़े भाई का नाम शंभु रत्न था, उनका भी मृत्यु हो गया। अब देखिए, अब इतनी जल्दी भाई भी चला गया, अब तो ये बेचारे अकेले हो गए, अब इनका और भी दुख हो गया। ठीक है, अब जब भाई की मृत्यु हुई तो देखिए आगे क्या हुआ। जब भाई की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार ठप हो गया था। अब देखिए, पहले पिताजी थे तो पिताजी तंबाकू का व्यापार चलाते थे, लेकिन अब पिताजी चले गए तो बड़े भाई और मम्मी चलाते थे, लेकिन अब बड़े भाई और मम्मी भी चले गए तो व्यापार ही इनका बंद पड़ गया, मतलब ठप हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो अब जब बंद हो गया तो देखिए इन पे क्या क्या संकटें आई, मतलब क्या मुसीबतें आई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जब इनका व्यापार ठप पड़ गया, इनके परिवार ऋणग्रस्त हो गया तथा ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पृथक संपत्ति बेच दी। अब जब बिजनेस पूरा बंद ही हो गया तो इनके ऊपर बहुत सा कर्ज हो गया था। ठीक है, अब कर्ज कैसे चुकाते, अब ये तो बच्चे हैं, कोई काम तो देगा नहीं। तो इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, उसे बेचकर कर्ज से छुटकारा पाने का सोचा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी को संपत्ति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोचिएगा, थोड़ा इंग्लिश अभी से सीखते रहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्रसाद जी को उनके विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, अब जब सब संपत्ति बेचने के बाद इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। ठीक है, प्रसाद जी, और एट लास्ट पता अंत में क्या हुआ, प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्षय रोग बहुत ही बेकार, बहुत खराब बीमारी है। ठीक है, तथा रंज के द्वारा शरीर दुर्बल हो गया, और रंज के द्वारा मतलब ये इतने पतले दुबले हो गए कि इनके शरीर में जान ही नहीं बची। ठीक है, और काशी में सन 1937 में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। 1937 में इन्होंने भी दुनिया से स्वर्ग सिदास गए। ठीक है, तो चलिए आगे अब बात करते हैं, ऐसे आप इनकी रचना लिख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा, ये PDF स्लाइड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रेट मास्टर हब ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं रचना की। अब यहाँ से फिर ब्लैक पेन से आप लिखिएगा रचना। ठीक है, रचना लिखने के बाद फिर हेडिंग डालिएगा काव्य। काव्य में आप लिखिएगा आंसू, कमानी और झरना, ये जो है बच्चों काव्य हैं। ठीक है, अब आचार्य हजारे प्रसाद जी ने भी उपन्यास भी लिखा था, तो इनकी उपन्यास इरावती और तितली है। ठीक है,
अब इनकी कहानी की बात करें तो आंधी, इंद्रजाल और छाया इनकी कहानी है, ठीक है। और नाटक की बात करें तो इन्होंने नाटक भी लिखा था, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं, ठीक है। तो ये रही इनके जीवन परिचय, और देख लेते हैं आगे कुछ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।